चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट इंडेक्स फंड जो 2025 में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि इंडेक्स फंड होता क्या है। कई लोगों को पता नहीं होता कि इंडेक्स फंड होता क्या है और वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें उसका मीनिंग नहीं पता होता है। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अभी ट्रेडिंग की जर्नी में या इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आ रहे हैं और वहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग के मैं बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब, तो यहाँ पर जाके आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डेली एनालिसिस डालती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि कुछ कंपनियों को ग्रुप करके, यानी कुछ कंपनियों को मिलाकर एक फंड का नाम दिया जाता है, जहाँ पर हम वहाँ पे एज अ म्यूचुअल फंड हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए ये एक इंडेक्स फंड क्यों इसका नाम दिया गया है, तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सब क्या है? ये सब एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स ऐसे ये एक इंडेक्स है और इन इंडेक्सों के अंदर अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट मिलेंगी। जैसे कि आपका निफ्टी 50 है तो ये 50 ऐसी कंपनियों की लिस्ट होगी जो टॉप होती है, यानी ये कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी 50 ने अपने अपने उस इंडेक्स में रिजर्व कर रखा है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे 15-20 कंपनियां जो देखेंगे जो आपको लगता है टॉप है, ये टॉप है तभी उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। ऐसी फिन निफ्टी या सेंसेक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी की डिटेल्स मिल जाती हैं, और जब ये कंपनीज की डिटेल्स आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि इस कंपनी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हैं पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से जो है सेंसेक्स ने उनको अपने अंडर में रिजर्व कर रखा है। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक मोटा मोटी मैं आपको समझाऊँ तो इंडेक्स फंड होता क्या है कि जो निफ्टी 50 या बाकी जितने भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की जो कंपनियां होती हैं, जो ये टॉप कंपनियां होती है, ये सब मिलके एक ग्रुप कंपनी बनाते हैं और उसमें आप एज अ म्यूचुअल फंड की तरह आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एज ए म्यूचुअल फंड में सिप कर सकते हैं, आप इसमें लमसम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉप मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगी जो आप देखेंगे, और यहाँ पर मैं आपको टॉप ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगी जहाँ पर 2025 में आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात की है। अब देखिए ये नेक्स्ट 50 का क्या मतलब है। ये बेसिकली ये वो 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 जो है वो अपने अंडर रखी हैं, और ये एक तरह से टॉप कंपनियों का ये इंडेक्स फंड है जहाँ पे ये कंपनियां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके मन में एक छोटा सा डाउट हो तो ये मैं बता दूँ कि आपको ये लगता होगा कि मान लीजिए कि 50 कंपनियां हैं, अगर इनमें से कोई एक दो जो कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करी तब तो आपका फंड जो है वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। आपके जो सवाल है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सवाल मेरे भी होते हैं। तो देखिए जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर कोई एक दो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो सिमिलरली उसको कंपनी को धीरे धीरे वहाँ से हटा दिया जाता है और नई कंपनी को जो है वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है जो पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये निफ्टी 50 आपका करता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका इंडेक्स फंड में भी होता है। तो ये चेंजेस होते हैं कि अगर कोई एक कंपनी बहुत ही बुरे हाल में है और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है लॉन्ग टर्म से अच्छा नहीं आ रहा, तो उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई ऐसी कंपनी को लाया जाता है जिसके परफॉर्मेंस कई सालों से अच्छे आ रहे हैं। तो आपको अपने जो सेविंग कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फंड के जो ये मैनेजर्स होते हैं, ये जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं, ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं ताकि आपका जो फंड है वो सेफ रहे। आप जैसे कि आप बताऊंगी यहाँ पर मैं, आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ देख रहे हो। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चार्ट बनता आ रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो चार्ट है वो इस तरीके से चार्ट है, बट ये चार्ट में तो यहाँ इतना बड़ा गिरावट है। देखिए क्योंकि मैंने बताया कि ये 50 ऐसी निफ्टी की कंपनियां होती हैं जो कि जैसे निफ्टी आपका परफॉर्मेंस करेगा वो आपको यहाँ पर भी रिएक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी हर बार गिरता ही रहता है। देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है ये इसलिए अभी ये गिरावट आई है क्योंकि 4-5 सालों में आपको थोड़ा बहुत गिरावट आपको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में इंडेक्सेस में देखने को मिलता है। तो सिमिलरली आपको अपने यहाँ पर जो है जो इंडेक्स फंडेड होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इसमें भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये बेसिकली वैसे ही काम करता है जैसे आपका इंडेक्स निफ्टी काम करता है। जैसे निफ्टी काम करेगा वैसे अगर निफ्टी उठेगी बढ़ता हुआ आपको फंड देखने को मिलेगा।
बट जैसे ही वो थोड़ा सा डिप लेगा तो आपको यहाँ भी दिखेगा। तो देखिए वो एक ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी में आपको एक डिफरेंट वे हो गया, बट ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर अगर ओवरऑल आप ग्राफ देखोगे, ये आप अगर ओवरऑल ग्राफ देखोगे तो ओवरऑल ग्राफ जो है यहाँ पे डिप तो आ रहा है। ओवरऑल ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ डिप तो आ रहा है, इतना बड़ा डिप तो आया, बट ओवरऑल ग्राफ आपको ऊपर ही चढ़ते हुए नजर आया, ऊपर की तरफ ही दिखता हुआ नजर आया। अभी यहाँ पर एक अच्छा डिप आया है। अब डिप आने का मतलब बहुत अच्छा होता है कि यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोचो कि यहाँ से फिर आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। किसी ने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको यहाँ डिप मिल गया होगा, तो उसके फंड यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव हुए होंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो फंड है ये बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। आप पिछले अगले कुछ साल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे आप कि ये सारा जो परफॉर्मेंस करते हैं, ये जैसे निफ्टी आपका करता है सिमिलरली यहाँ भी करेगा। इस फंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फंड का जो साइज है वो आप यहाँ पर देखो, ये सब सीआर्स में है, यानी करोड़ में है। 1239.42 करोड़ का ये फंड है, ये जो पूरा ये फंड है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कितने से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 500 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो SIP आप कर सकते हो 500 से, यानी अगर आपके पास 500 तब 500 से भी कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि हमारे पास 500 मतलब हमारे पास 1000 नहीं, हम 500 से करना चाहेंगे। आप यहाँ 500 से कर सकते हो। अब मैं यहाँ बताऊँगी मंथली सिप और वन टाइम। अब वन टाइम क्या होता है? वन टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है और आपको एक बार में ही इन्वेस्ट करना है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आप वन टाइम में जाके 20,000 10,000 जो भी आपका एक अमाउंट है जो आपको वन टाइम में इन्वेस्ट करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया। सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बेसिकली आपका मंथली बेसिस पे डायरेक्टली कटता है आपके अकाउंट से, अगर आप यहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलरली अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि मैं यहाँ पर 500 से, मैं यहाँ पर मान के चलती हूँ कि मैं 500 रुपये, अगर आपके पास 500 रुपये तो आप 500 से भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ अमाउंट बढ़ दो, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर 5,000 भी इन्वेस्ट करती हूँ, मान के चलिए यहाँ पर 5,000 रुपये मैं मंथली इन्वेस्ट करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 साल के करती हूँ। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, 10-12 साल का होना चाहिए, तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जैसे मान के चलिए मैंने 5,000 रुपये महीना दिया और मैंने 5 साल के लिए अभी छोड़ दिया, मुझे देखिए ओवरऑल मुझे 46% मतलब एक तरह से 47% अराउंड मुझे मिले हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख रुपए था 5 साल में और मुझे 4,40,000 रुपये मिले। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं कहीं अगर FD करूँ या आप कहीं पर FD करते हैं, FD में आपके जो पैसे हैं वो सिर्फ धरे के धरे रह जाते हैं और फिर साल में जो है वो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मुश्किल से 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है। अब जाके शायद वो 7% का इंटरेस्ट अभी मिलना शुरू हुआ है, बट वो 6 से 5-6 के आसपास का ही इंटरेस्ट मिलता है। और फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड हो तो फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, बट इसमें आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होता है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अच्छे खासे मिलते हैं। अभी देखिए ये मार्केट जो है अभी गिरा हुआ है, इसलिए अभी वो ओवरऑल इतना इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप इसको एक बार ये ग्राफ जो है एक बार यहाँ पर आने दीजिए, उसके बाद अगर आप ये चेक करोगे तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यहाँ बढ़ जाएगा, हो सकता है 70 से 80% भी हो जाए। तो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट, यानी यहाँ पर अभी गिरावट आई है मार्केट में पिछले 6-7 महीने से, तब जाके ये इतना दे रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम इतना कभी सोचते नहीं कि इतना भी हमें कोई इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको एक सवाल था आपके मन में कि ये 50 कंपनियों का मैं बता रही थी कि इंडेक्स फंड जो होता है 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है और वो कौन सी कंपनियाँ होती हैं। तो अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको कंपनी का डिटेल मिल जाएगा। अब ये देखिए ये सारे टॉप परफॉर्मेंस वाली कंपनियाँ हैं, होल्डिंग इनकी 50, यानी टोटल ये 50 कंपनियाँ। ये जैसे जैसे ग्रो करेंगी हमारा फंड जो है वैसे वैसे ग्रो होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इनका अप्स डाउन आता रहेगा तो वो हमारे फंड में भी दिखेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा जो गिरावट है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही माइनर देखने को मिलता है। बट अगर आप डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो आपका गिरावट अगर कहीं किसी कंपनी में आती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बट आपको म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये टॉप परफॉर्मेंस कंपनियां हैं, जैसे इसमें देखिए जोमेटो है, ये आप देखो यहाँ पर और भी कंपनी देखो, जियो फाइनेंस सर्विस है, ये देखो वेदांता है, कितनी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान है। यहाँ पर अगर आप देखो वरुण बेवरेज है, ये बेसिकली पेप्सी की कंपनी है, जो पेप्सी के सारे जो स्टफ हैं वो ये बनाती है, ये कंपनी बनाती है। टाटा पावर कंपनी है, ये सोलर की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, इन्फो एज है। तो इस तरीके से आपको टॉप लेवल की कंपनियाँ जो है आपको दिख जाएगी। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके फंड जो है
सेफ रहेंगे। ये अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा टॉप इंडेक्स फंड रहेगा वो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ रहेगा। अब देखिए ये जो है इसने यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक रिटर्न आपको दिखा देगा। ये माइनस का अभी इसलिए आ रहा है 4% क्योंकि अभी गिरावट आई है 1 साल में। बट अगर मैं 5 साल का लेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। यहाँ 1083.29 करोड़ का ये जो है ये कंपनी है, ये फंड मैनेज करता है। ये फंड साइज इस कंपनी का टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है मिनिमम सिप जो आप है 100% से कर सकते हो। ये लोवेस्ट एक अमाउंट बता दिया है जहाँ पर अब जितने भी जो लोअर क्लास के लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना बट उन्हें नहीं पता है कि उनके पास 500 भी नहीं है, तो वो 100 से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ऐसे ही अगर मान के चले कि यहाँ पर मैं 5 साल का ले लेती हूँ, यहाँ पर अभी 10 साल का है नहीं, बट आप किसी और भी कैलकुलेशन से 10 साल का आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो मैंने 5 साल से 5000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, यहाँ 46,000.15 यानी लगभग लेके 47% के आसपास, यानी 46 आप लेके चलो तो इतना आपको मिल रहा है। जहाँ 3 लाख पे आपको 4,38,000 का आसपास का आपको मिल रहा है। यही अगर मैं टाइम को चेंज करके 10 साल के लिए कर दूं तो ये फिर अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ भी 50 टॉप कंपनियां हैं, इसमें भी जोमेटो है, अगर आप देखो तो इसमें भी जियो फाइनेंस है, वेदांता है। ये भी जो कंपनियां हैं, ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इसमें भी टॉप क्लास की कंपनियां। ये कंपनियां जो हैं ये बेसिकली बड़ी कंपनियां हैं जो इस फंड को सपोर्ट कर रही हैं, इनमें इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर एक छोटा सा डाउट हो तो मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे होगे कि ये असेट क्या है, यहाँ परसेंटेज क्या है, तो बेसिकली इस पूरे फंड में, इस पूरे 50 फंड में अगर आप देखोगे, इस पूरे म्यूचुअल फंड में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो आपको यहाँ परसेंटेज दिखेगी। यानी वेदांता ने यहाँ पर अपना 3.5% का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया है, हिंदुस्तान ने यहाँ पर आपका लगभग 3% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सब कंपनियों ने 3-4% मिला के इसको 100% बनाकर ये कंपनियों को, ये फंड को स्ट्रॉन्ग बना रखा है। अब ये कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो आपको अपने फंड में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक रिटर्न देखने को मिलेगा। अब मैं एक और आपको फंड बताती हूँ जो कि मुझे ये बहुत पसंद है, नावी निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप देखोगे तो ये 3 टॉप ऐसी कंपनियां हैं, इंडेक्स फंड है, जो मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अभी इनका अगर आप ये आपका जो रिसेशन चल रहा है, जो अभी गिरावट चल रही है, इससे पहले के अगर आप इनके रिजल्ट देखते तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता। बट क्योंकि अभी गिरावट आई है तो इसलिए अभी आपको लो यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट अब उठना स्टार्ट हो गया है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑल ओवर आपको ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका लगभग 26,000-27,000 करोड़ की ये एक कंपनी है, ये एक फंड साइज है। इसका भी आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं और वन टाइम में भी कर सकते हैं। वन टाइम में फ़ायदा आपका ये रहता है, मैं थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर देती हूँ कि वन टाइम में क्या होता है कि आप जब किसी फंड को डालते हैं तो वन टाइम आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अब देखो मैं सिप की बात करूँ तो 5,000 मैंने लगाया, मैंने 3 साल के लिए छोड़ दिया, तो यहाँ पर 1,80,000 मेरा जमा हुआ और यहाँ पर मेरा जो है 14% के आसपास का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इतना भी हम सोच नहीं सकते, बट 14% इज इनफ। अगर आपको अपने अमाउंट को स्लोली ग्रोथ करना है बिना किसी लॉस के, तो मुझे तो ये बहुत ही बेस्ट लगता है। अब मान के चलिए मैंने वन टाइम करा और मैं हर महीने 20,000 रुपये डाल देती हूँ 3 साल के लिए। इसमें 3 दिया है, आप चाहे तो कैलकुलेशन से लेके यहाँ पर अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो 10 साल के लिए। तो 20,000 मैंने किया 3 साल में, मेरा ये जो फंड है 35% का जो मुझे रिटर्न दे दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैं अगर सिप करती हूँ 3 साल के लिए तो मुझे सिर्फ 14% का रिटर्न मिल रहा है, वहीं मैं वन टाइम करती हूँ तो मुझे 35% का रिटर्न मिला है, मतलब लगभग डबल। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी अपना फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी जो टॉप आपको 50 कंपनियां मिलेंगी, आप देखो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री, सारी टॉप कंपनियां, इन्फोसिस, ये इन सब की देखो आप इन्वेस्टमेंट देखो। यहाँ पर जो है इस फंड को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करा है HDFC बैंक ने किया है। यहाँ पर उसने अपना लगभग 13.5% का जो है यहाँ पर असेट यहाँ पर उसने होल्ड कर रखा है। ICICI सेकेंड नंबर पे है, आपका रिलायंस भी आप देखो तो थर्ड नंबर पे। ये सारी बड़ी कंपनियों ने इतने परसेंटेज की होल्डिंग यहाँ पर उन लोगों ने ले रखी है इस फंड को ग्रो करने में। जब टॉप बड़ी कंपनियों का फंड होता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं होती, यहाँ पर फिर आपका फंड अच्छे से ग्रोथ करता है और फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईयरली एक एब्सोल्यूट रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो 3 साल में 40% का भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली ये वो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं जो पिछले 4-5 साल में उसने किया है, ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी मार्केट गिरा है बट अभी ओवरऑल अगर आप देखा
देखा जाए तो मार्केट उठना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हर 5-6 साल में थोड़ी बहुत आपको ये नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, बट आपके फंड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। ऑल राइट, सो ये मेरे 3 टॉप के इंडेक्स फंड हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पर कि ये एक टॉप जो 20 साल के जो रिटर्न्स है, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो एक चार्ट है, ये बेसिकली 20 साल का रिटर्न दिखा रहा है कि जो निफ्टी अभी गिरा हुआ है, बट वो ओवरऑल कितना रिटर्न देता है। मैं यहाँ पर मान के चलिए, अभी 2025 चल रहा है, मैं 15 से ले लेती हूँ। 15 से अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2015 में थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आया था, 4% का गिरावट दिया था। उसके बाद अगले साल देखो 16 में उसने 3% का आपको पॉजिटिविटी दिया है। ओवरऑल मैं बता रही हूँ, जबकि हर महीने आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट मैं ओवरऑल बता रही हूँ। 2017 में आप देखो, 17 में तकरीबन 2 साल बाद ही आप देखो, 15 के बाद जो 4% का गिरावट दिया है, 2 साल बाद ही उसने 28-29% का लगभग उसने इंटरेस्ट दे दिया है, जो कि अभी हम 29% कहीं कैलकुलेट ही नहीं कर पाए थे। उसके बाद देखो 3% का यहाँ पर हुआ है, बीच में फिर निफ्टी में गिरावट आई थी। 18 में फिर से आपको 12% दिया है, फिर उसके बाद 19 में आपको 14% दिया है, 24% दिया है उसने यहाँ पर आपको 2021 में। और उसके बाद आप देखो, यहाँ पर देखो आप 2023 में भी 19 से 20% का रिटर्न दिया है, और अभी 2025 चल रहा है, तो ये एनुअल अभी रिटर्न आया नहीं है। दिसंबर से हम फिर इसको जोड़ेंगे। तो इस तरीके से निफ्टी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो निफ्टी रिटर्न तो दे रहा है, अच्छा खासा दे रहा है। और निफ्टी का चार्ट भी देखोगे तो वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी ये मेरे टॉप के 3 इंडेक्स फंड है। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें। मैं और भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल।